हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर सेकंड इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इससे पहले हमने इसका थर्ड पार्ट करा था जिसमें कि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस रही उसकी वो जाना, एसएसआई यूनिट्स के बारे में जाना। आज हम इस फोर्थ पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और इसका पहला टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जितने भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं किसी देश के किसी और देश से, तो इंडिया का जितना भी इंपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था अदर कंट्रीज से, उसी को हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। इंडिया एंटर्ड इनटू प्लान्ड डेवलपमेंट एरा इन 1950s एंड एट दैट टाइम import substitution was a major element of India's trade and industrial policy। 1950 के टाइम पे जो हमारा इंडिया है वो प्लान डेवलपमेंट एरा में मतलब एंटर हो चुका था और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है उसका मेन एम था। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है जब मतलब बाहर से इम्पोर्ट कम हो रहे हो और उसी देश में जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह वो बन रहे हो, इम्पोर्ट को कम कर देना इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ही कहलाता है। तो 1950 के टाइम पे जो इंडिया का शेयर है इन द टोटल वर्ल्ड ट्रेड वो था 1.78%। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ट्रेड पॉलिसी को हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं। इन फर्स्ट 7 प्लान्स ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो हमारे पहले के 7 प्लान्स थे उसमें जितने भी ट्रेड है उसको एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी से देखा गया। मतलब इनवर्ड लुकिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को ही कहते हैं, यानी कि बाहर के देशों से हम इंपोर्ट ना करके खुद के ही देश में प्रोडक्शन करें जिससे कि यहाँ के लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हो और हमें किसी पे भी रिलायंट ना रहना पड़े, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। इसीलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है हमारे देश में अपनाया गया था। इसका मेन एम क्या था? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब बहुत उस टाइम पे ना फॉरेन कंपटीशन ज़्यादा था और इंडिया उससे compete नहीं कर पा सकती थी, क्योंकि अभी 47 में तो इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। अब एकदम से वो इतना अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी कि वो फॉरेन कंपटीशन को भी टक्कर दे सके। इसीलिए उस चीज़ से डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो भी हमारे इंडिया में थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बनाया गया, ताकि जितना भी सामान है वो हमारा देश में ही बन सके और उसको देश के लोग यूज़ कर सके, जिससे कि ना हमें फॉरेन कंपटीशन देखना पड़ेगा और हमारी जो इंडिया ग्रो कर पाएगी। अब हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव था सेविंग्स ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज और सेकंड था अचीविंग सेल्फ रिलायंस। सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज मतलब है जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे डॉलर है या ये जो भी फॉरेन की करेंसी है, वो सारी चीज़ बची रहे। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो जो हमने सामान ख़रीदा है उसके हमें पैसे भी देने पड़ेंगे और दूसरे देशों में इंडियन रुपये तो चलेगा नहीं, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज ही उनको देना पड़ेगा। तो उससे हमारे पास क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाएगी। इसीलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करा गया ताकि इंपोर्ट कम से कम हो सके और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचा। अब हम देख लेते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का सेकंड ऑब्जेक्टिव जो कि अचीविंग सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो हमारी इंडिया है वो सेल्फ रिलायंस हो सके, वो इंडिपेंडेंट बने, किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंडिया को अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड ना होना पड़े। इसी का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। अगर इंडिया इंपोर्ट कम करेगा और जितनी भी मतलब इंडस्ट्रीज़ बनाकर खुद ही प्रोडक्ट्स को बनाएगा तो हमें बाहर से सामान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा खुद की मार्केट बहुत अच्छी बन जाएगी। इसीलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ये 2 एम थे कि हमारा मतलब 2 ऑब्जेक्टिव थे कि फॉरेन एक्सचेंज बच सके और इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंस बन सके। अब हम आगे पढ़ेंगे टैरिफ्स और कोटास के बारे में। जो हमारे इंडिया की सरकार है उन्होंने उस टाइम पे जो इम्पोर्ट्स है उसको रोकने के लिए, ताकि कम से कम इम्पोर्ट हो सके, उसके लिए टैरिफ्स और कोटास लगाए थे। टैरिफ्स मतलब होता है टैक्सेस लीव्ड ऑन
इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि जितना आप इम्पोर्ट करोगे फॉरेन कंट्रीज से मतलब बहुत हाई लेवल का उन्होंने टैक्स रख दिया था कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्सेस के चक्कर में लोग फिर कम इम्पोर्ट करने लग गए, इसीलिए टैरिफ्स लगाया गया ताकि लोग कम इम्पोर्ट कर सके। और दूसरा था कोटास, नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। कोटास होता है यानी कि एक क्वांटिटी सेट कर देना कि इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो किसी भी कंट्री को। एक लिमिट सेट कर दी थी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता कोई भी इंसान हो, वो नहीं कर सकता इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, तो वो हो गया कोटास। इन दोनों की वजह से जितना भी इम्पोर्ट है वो कम हुआ और हमारी जो इंडिया है वो अपना एम पूरा कर पाई। लेकिन फॉरेन कंपटीशन ना होने की वजह से थोड़ा इंडिया स्लो ग्रोथ कर रहा था, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कोई भी अच्छा प्रोग्रेस करने के बारे में सोचेगा नहीं, कुछ अच्छा करने के बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए फॉरेन कंपटीशन ज़रूरी था, लेकिन उस टाइम पे इंडिया इतने अच्छे से compete नहीं कर सकता था, इसीलिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी था। अब हम आगे देखते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 to 1990, proportion of GDP by industrial sector 1950 to 1951 11.8% और 1990 to 1991 24.6%। उस टाइम पे जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ था जीडीपी में। 1950 से 1951 में 11.8% ही कंट्रीब्यूट कर पा रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जीडीपी में, लेकिन 1990 और 1991 में ये जो जितना भी कंट्रीब्यूट कर रही थी जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर वो बढ़ा था, 24.6% उस टाइम पे फिर करने लगी थी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन था कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। अब सेकेंड है इंडियन इंडस्ट्री। पहले जो हमें पहले से ही पता है कि कॉटन, टेक्सटाइल और जूट ही हमारे जो मेन वही थे, उसके अलावा ज़्यादा इंडस्ट्री थी नहीं हमारे इंडिया में। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर ने फिर बाद में इंजीनियरिंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स ये सारे भी बनाने स्टार्ट करे और हमारी इंडस्ट्री जो है वो और आगे बढ़ी। अब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उस टाइम पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे देश के लिए। जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन है जिनके पास थोड़ी कैपिटल है वो भी बहुत अच्छे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से प्रमोट कर पाए, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली थी इस वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट कर पा रही थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो हमारे इंडिया को ऐसे यूनिट्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे, और इन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना काम किया। अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो हमारी गवर्नमेंट ने टैरिफ्स, कोटास ये सब लगा के ट्रेड स्ट्रेटजी जो बनाई थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, इन सब की वजह से फॉरेन कंपटीशन को बहुत कम कर दिया था, जिससे कि जो हमारी इंडिया की मार्केट है वो ग्रो कर पाए और उसे किसी भी तरीके का कंपटीशन ज़्यादा ना देखना पड़े। अब है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने भी बहुत ही अच्छे से अपना काम किया था, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाया, जिससे कि हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवेज, रोड्स, ये सारी चीज़ें बनवाकर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हमारे देश में। और प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, यानी कि जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पर भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करी। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत अच्छी हुई थी हमारे देश में, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ा था। आज का चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे के चैप्टर्स भी हम इसी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।